हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग अध्याय 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके पहले हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हुए अब अगला टॉपिक हमारे पास है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आइए हम समझते हैं और देखेंगे क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। ठीक है, और आगे देखिए, अथवा क्वेश्चन किस तरह से आता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो हम सभी जानते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी बाह्यतम कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। समझ पाए? यहाँ पे नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। समझ गए इतना? यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। जैसे इस पर इसका तनाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे जितना हमारा ये बढ़ता जाएगा उसका आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। ये छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी बाहर होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़ी सी मात्रा पाकर ये बाहर निकल जाते हैं। और जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये तो आप पिछले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास देखे होंगे आप। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस प्रकार जिस पदार्थ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और तो चलिए आइए देखते हैं आपको आंसर किस तरह से लिखना है। तो यहाँ से आप देखिए, मैंने आपको बताया है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। समझ गए इतना? फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम होता है और ये छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। और जिस पदार्थ में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाकर ये क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखेंगे, इस प्रकार जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर ई की क्या होती है, कमी होती है। यानी जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर क्या होगी, कमी होगी, लेकिन उस पर क्या होता है, धन आवेश। ठीक है, तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अतः आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपसे ये तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है और इसको आप नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।